नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है, वह सुंदरी किसे मिलेगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है, वह सुंदरी किसे मिलेगी। यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था। उस नगर में गणाधिप नामक एक राजा राज्य करता था। उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहा करता था। ब्राह्मण यमुना के तट पर जप तप किया करता था। उसकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम मालती था, और मालती बहुत ही गुणवती और रूपवती थी। जब वह ब्याह के योग्य हुई तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की मां ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़की का ब्याह करना चाहती हूं। संयोग कि उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा सुयोग्य लड़का मिल गया और उसने उस लड़के को भी यही वचन दे दिया। ब्राह्मण का लड़का जहां पढ़ने गया था, वहां वह एक सुयोग्य लड़के से यही वादा करके आ गया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठे हुए तो देखते क्या है कि वहां एक तीसरा लड़का और भी मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब क्या हो। ब्राह्मण, उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़े सोच विचार में पड़ गए। लेकिन दैव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया, पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके हार ही गए और दुखी होकर वे उस लड़की को श्मशान में ले गए और क्रियाकर्म कराए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश विदेश में घूमने लगा। एक दिन की बात है कि वह तीसरा लड़का घूमते घामते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मण के घर भोजन करने बैठा। उस ब्राह्मण का बेटा राजा के यहां सैनिक था। भोजन के दौरान ही कुछ सैनिक ब्राह्मण के बेटे की शव लेकर आए और वो सभी घटना ब्राह्मण को बता दी, जिसके कारण उसका बेटा मर गया था। ब्राह्मणी रोने लगी। वह योगी भी भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणी का विलाप उसके पति से देखा नहीं गया। ब्राह्मण के पास उसके पूर्वजों की दी हुई संजीवनी विद्या की एक पोथी थी। ब्राह्मण ने संजीवनी विद्या की पोथी लाकर जैसे ही एक मंत्र पढ़ा, उसका मरा हुआ लड़का फिर से जीवित हो उठा। यह सब देखकर वह योगी सोचने लगा कि अगर वह ये पोथी उसके हाथ पड़ जाए तो वह भी उस लड़की को फिर से जिंदा कर सकता है। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वह योगी चुपचाप वह पोथी लेकर वहां से निकल पड़ा और जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे दोनों लड़के भी वहीं बैठे बातें कर रहे हैं। इस लड़के के यह कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर उस लड़की को जिंदा कर सकता है। उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, वह लड़की जी उठी।
अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे कि वह लड़की किसकी होगी। इतना कहकर बेताल बोला कि हे राजन, विक्रम बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा विक्रम ने जवाब दिया कि जो वहां कुटिया बनाकर रह रहा है, यह लड़की उसी की होनी चाहिए। बेताल ने पूछा क्यों? तब राजा विक्रम बोले, जिसने हड्डियां रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विद्या सीख कर जीवन दान दिया वह बाप के बराबर हुआ, और जो राख लेकर जीवन भर रमा रहा वही उसका हकदार भी है। विक्रम का यह जवाब सुनकर बेताल ने कहा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, परंतु अपनी शर्त भूल गए। और फिर बेताल पीपल के पेड़ पर जा लटका। विक्रम को फिर से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।